अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुशाबाद खैर आफियत के साथ होंगे। इफ्तार के दस्तरखान पर पकोड़े एक बहुत ही लाजिम सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पकोड़े अवॉइड करते हैं। तो आज हम बनाएंगे विदाउट ऑयल पकोड़े। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनते हैं। उसके लिए प्याज मैंने दो दरमियाने साइज़ के लिए थे, जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। मेक श्योर कि जब आप प्याज कट करें तो स्लाइसेस जो हैं वो बहुत मोटे ना हो, बहुत बारीक आपको स्लाइसेस कट करने हैं। इसी तरह से तमाम प्याज जो हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। प्याज को काटने के बाद जो प्याज के स्लाइसेस हैं उसे हाथ से इस तरह से खोल लीजिए। प्याज के स्लाइसेस को हाथों की मदद से मैंने अलग कर कर रख लिया था। अब तमाम प्याज को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैंने लिया है एक आलू, जिसे मैंने छील कर धोकर रख लिया था। आलू के इस तरह से बारीक बारीक से स्लाइसेस करने हैं। आलू मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया है। आलू के बहुत ही बारीक से पीसेस आपको कट कर लेने हैं। आलू भी कट चुका है। आलू और प्याज को मैंने काटने से पहले धो लिया था, ताकि जो पानी है वो इसमें से ना निकले। आप भी कोशिश कीजिए कि काटने से पहले इसे धो लें, वरना इस पॉइंट पर आलू और प्याज को धोकर अच्छी तरह से उसका पानी निकालने के लिए रख दीजिए। जब पानी निकल जाए तो इन दोनों चीज़ों को आपको हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन मैंने लिया है 1 कप के करीब, जिसे मैंने छान कर रख लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। पिसी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया है 1 खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच के करीब, भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून यानी चौथाई, बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। स्पून की या हाथ की मदद से अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आलू और प्याज मैंने पहले से धोकर रख लिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो इनके अंदर मॉइस्चर होता है उसकी वजह से ये देखें इस तरह से खुद ही बाइंडिंग होने लगी है। लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के करीब पानी ऐड किया है। पानी शामिल करके अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का जो बैटर है हमारा रेडी हो गया है। ये देखें किस तरह से थिक सा बैटर है, क्योंकि हमें ऑयल में तो इसे फ्राई करना नहीं है। मैंने एक पैन लिया है जिसमें इस तरह से ब्रश की मदद से हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया है। हाथ की मदद से इस तरह से पकोड़े में इसमें रखती जाऊंगी। बिना ऑयल के बहुत ही आसानी के साथ पकोड़े बन जाते हैं। जितनी आपके पैन या आपके बर्तन में गुंजाइश हो उतने पकोड़े आप इसमें डाल सकते हैं। 5 मिनट के लिए ढककर मैं पकोड़ों को पका लूँगी, या जब तक कि एक तरफ से अच्छी तरह से पक ना जाए आप इसे ढककर पका लीजिए। ये देखिए 5 मिनट के अंदर एक तरफ से अच्छी तरह से पकोड़े पक चुके हैं। दूसरी साइड मैंने इसे टर्न कर दिया था। दोबारा से ढककर 6 से 7 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप इसे पका लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको इसे पकाना नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से पक गए हैं। ये आप देख सकते हैं पकोड़े कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है कि बिना ऑयल के बने हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करके मैंने बाकी के पकोड़े भी तैयार करके रख लिए थे। पकोड़े हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। बिना तेल के पकोड़े बनाते हुए मुझे लग रहा था कि शायद ये टेस्ट में अच्छे ना हो, लेकिन बिलीव मी ये खाने में बहुत ही मज़े के हैं। बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं लग रहा कि हमने तेल में नहीं फ्राई किए हैं। आप इसे हरी चटनी या केचप के साथ मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग जो इफ्तार में पकोड़े खाना चाहते हैं लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं खा सकते, इस रेसिपी को फॉलो करते हुए वो भी इफ्तार में पकोड़ों का मज़ा उठा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.